And welcome to SciEase. In this video, I'm going to take up very important topic of this chapter, and the topic is how is the sex of the baby determined? हम अंदाज़े लगाते हैं कि ये बॉय होगा या गर्ल होगा by looking at the pregnant woman, okay? लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न है कि बॉय होना है कि गर्ल होना है, उसके बारे में मैं आपको बताने चाह रही हूँ। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में कुछ इलिटरेट लोग ऐसे हैं जो कि ये ब्लेम करते हैं वुमेन को कि अगर लड़की हो गई तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कारण हुई है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फादर, okay, father of a child that determines the sex, okay? तो ये जो रॉन्ग मिथ है लोगों की कि इसमें हाथ लेडी का है, यहाँ पे कोई भी उसका हाथ नहीं है, तो उसको डिटेल में मैं समझाऊंगी। नाउ इंस्ट्रक्शन फॉर determining the sex of the baby. That instruction is present in the thread-like structures present in the nucleus of the cell. आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है। सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ओके, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस सॉरी, और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। उनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। नाउ दीज क्रोमोसोम्स, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल में। क्लियर? सो क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक चीज मैंने ये बताई आपको। दूसरा कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स दे हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स। ओके, नाउ आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स, one pair, that is the 2 chromosomes, you can say 2 chromosomes, out of these they are the sex chromosomes. 2 chromosomes क्या है? 6 chromosomes, और उनको हम क्या बोलते हैं? X and Y. ओके, सो फीमेल के केस में क्या होता है कि फीमेल के केस में 2 XX क्रोमोसोम्स होते हैं, लाइक दिस। फीमेल के केस में इस तरह से 2 XX क्रोमोसोम्स होंगे और मेल के केस में XY क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, अब जब जाइगोट बनना है, अगर तो दो XX, ये स्पर्म भी X है, ठीक है, एग से भी हमें X मिल रहा है। ओके, एग से तो मिलेगा ही X, तो XX क्रोमोसोम्स जब होंगे उनका कॉम्बिनेशन होगा। अगर जाइगोट में XX क्रोमोसोम है तो फीमेल को वो बर्थ देगा। वो वुमेन किसको बर्थ देगी? द चाइल्ड विल बी द फीमेल चाइल्ड, वो गर्ल होगी। ओके, बेबी गर्ल बनेगी उससे। और अगर स्पर्म का Y क्रोमोसोम है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन X क्रोमोसोम फ्रॉम द एग, दोनों कंबाइन फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें XY क्रोमोसोम्स होंगे। और अगर XY क्रोमोसोम है तो क्या बनेगा? मेल चाइल्ड। ओके, सो आपको याद रखना है कि कौन सी चीज डिसाइड करती है कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिसाइड करता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर। आउट ऑफ दिस
two chromosomes, they are the sex chromosomes, that is X and Y. The combination of the sperm, okay, with the ova having both XX chromosomes, they will result in the birth of what? They will result in the birth of female child or a girl child. But when the sperm having Y chromosome fertilize with the egg having X chromosome, then what is the result? This will result in the formation of the zygote having XY combination, and this will result in the formation of the male child. Boy जो है उसका फिर बेबी बॉय का बर्थ होगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही याद करने वाली ये चीज़ है. एंड मेनी टाइम्स डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है. आई थिंक आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड दीज टू lines, they are very, very important. When a sperm containing X chromosome, I have told you that sperm may be X or it may be Y. Okay? So when the sperm containing X chromosome fertilizes the egg, egg का हमेशा कौन सा होगा? X ही होगा. ठीक है? एंड द ज़ाइगोट, जब इनकी फ्यूजन हुई और ज़ाइगोट बना, तो ज़ाइगोट में अब कौन से क्रोमोसोम्स होंगे? X एंड X. तो कौन सा चाइल्ड बन जाएगा? फीमेल चाइल्ड. इट विल गिव बर्थ टू फीमेल चाइल्ड. तो ये लाइन आपने ज़रूर याद रखनी है. व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग, द ज़ाइगोट वुड हैव 2X क्रोमोसोम्स एंड दैट विल डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड. दूसरे केस में if the sperm contributes a Y chromosome to the egg, ठीक है, Y है और यहाँ पे X हो गया. X कहाँ से आया? एग या ओवम से आया. At fertilization, the zygote, अब जो zygote बना, it will develop into a male child. How? Because यहाँ पे XY आ गया and this will result in the formation of a male child. This is very, very important. Then who is responsible for the sex of the child? This means father is responsible for the sex of child. So with this my video about how sex is determined of a baby, that is finished. In my next video, I will take up some other topic of this chapter. Till then, thank you very much.